हेलो मालेगांव, ये है आपकी आवाज। वाटर गिरेज का हम लोगों ने महासभा के अंदर ठहराव किया था उसको रद्द करने का, और बाकायदा उसके ऊपर पूरी कार्रवाई चलते चलते उसको नोटिस देने के लिए आयुक्त के पास उसका आयुक्त की तरफ भेज दिया गया और आयुक्त ने उसको वो रद्द करना चाहिए। तो पूरे शहरियों की हमेशा तकरार आती थी, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ अपोजिशन के हमारे कुछ लोगों ने उसके ऊपर बाकायदा कई मरतबा इसके ऊपर बातें कही। तो बाकायदा जैसे ही महापौर साहब बैठे उसके बाद हमने उसका पहली मीटिंग में ही मैं समझता पहले की मात्र बैठकर उसका ठहराव हुआ रद्द करने के लिए। और जबकि एक तरफ से वो रद्द होने का डरा होता है और स्थायी समिति के अंदर ऐसा डरा होते हैं बेड डेट में ना हमारे मेजोरिटी हमारी कांग्रेस सेना बीजेपी वहाँ पे महापौर खुद उसके अंदर सदस्य है, असलम भाई उसके अंदर सदस्य है। अब महागठबंधन के लोग भी उसके अंदर सदस्य, लेकिन अब उनको कहाँ तक उसकी मालूमात है नहीं मालूम। उप महापौर साहब भी उसके अंदर सदस्य है और बाकायदा उसके अंदर 150 मीट्रिक टन बढ़ाने का 3% या 3 तक का बढ़ाने का था, लेकिन उसका 312 मीट्रिक टन का उसका ठेका चल रहा है। अब उसके बाद में डायरेक्ट उसका ठहराव ऐसा हुआ कि 150 मीट्रिक टन बढ़ा के दे दो और साथ साथ में 10 साल की मुद्दत वार और साथ साथ में 10 साल की मुद्दत वार, सबके 3 साल वाटर गिरेज के ठेके को अभी बाकी है। मुद्दत वार करना है तो कब, जब उसके 10 साल पूरे हो गए, अगर वो भी महासभा क्योंकि पॉलिसी में है महासभा ठहराएगी तो तब। तो बोलने का मतलब क्या इतनी जल्दी है, क्या इसके पीछे कारण है, कैसे क्या ये भ्रष्टाचार लोग है ना, लोगों का गलत काम कैसे बाहर करेंगे, ये खुद गलत काम कर रहे हैं। जयबुन निशा शमसुद्दौला की एक सूचना है, उसमें मालूमात दी गई कि वो बहन ने बोली कि उसके अंदर हमारी कोई सूचना है नहीं, हमको मालूम नहीं बोली। अब बताओ ये क्या जो चल रहा है काला पीला, ये तो बहुत डेंजर और घातक है हमारे को, कारपोरेशन के लिए भी, जनता के लिए भी, आवाम के लिए। आयुक्त साहब को अगर देखो तो 1 महीना हो गया, 1 महीने से वो कारपोरेशन के अंदर आ ही नहीं रहे, घर बैठ के कारोबार चल रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा कैसा आयुक्त तो ये। और मैं समझता हूं कि इसके अंदर मिली भगत दिखती है आयुक्तों की खुद, और जो मांझी के सभापति ने जो ठहराव किया उनकी, नहीं तो उसके बगैर इतना बड़ा काम हो ही नहीं सकता था। वाटर गिरेज के खिलाफ क्यों नहीं अपोजिशन के लोग कोई लेटर देंगे, कोई बात को उठा क्यों नहीं रहे कि आपने रद्द किया तो इस पर कोई अमल बजावनी क्यों नहीं हो रही, इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। अपोजिशन के लोगों को पूछते ना, क्यों नहीं पूछ रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों की समझ में आता है। तो अभी हम उस ताल्लुक से महासभा बुलाने वाले हैं, फिर के दिन उसको रद्द कर देंगे। साथ में मालूम है क्या, 53 गाड़ियां भी वापर रहा होगा जो कारपोरेशन के अलग से। और ये जो इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार का मामला इसके अंदर हुआ है, इसके अंदर मैं तो एंटी करप्शन के अंदर भी ये ठहराव लिया करके कंप्लेन करूंगा। अगर आयुक्त तो उसके अंदर होगा तो आयुक्त तो खिलाफ ही नहीं, आयुक्त तो है, मैं समझता हूँ, क्योंकि अब आयुक्तों की अगर ठहराव पे अगर सहन हुई तो आयुक्त क्यों है ना। तो इसके अंदर मेरा तो डायरेक्ट आरोप है आयुक्त तो फिर उसके अंदर मुलविस है। अभी एक महासभा का ठहराव है, सहमति से हुआ था, 4 प्रभाग में 4 गाड़ियां लाके वो जो अतिक्रमण होता है मोटरसाइकिलों से उनको जमा करके उनके दंड वसूली की जाए, उसको गाड़ियां लाने। उसके अंदर क्या हुआ मालूम है, मीटिंग चल रही बाद में। अब अपने जब 12 साल की बिल्डिंग नहीं है, ये मुंबई के अंदर जो ये रहती है फायर की गाड़ियां, ऐसी गाड़ियां मंगाने का ठहराव कर दिया, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होने लगा। करीब ये गाड़ियां सब मिला 8 करोड़ की आ रही। तो इस तरीके के काम किया है तो जो है ऐसा लगता है कि मालिकों कारपोरेशन को लूटने के लिए आया और घर बैठ के काम करता ऑप्शन नहीं है। अभी ठीक है छुट्टी डाले 10 दिन की है ना, अब उसके लिए क्या बात है, मुझे कान का ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, 10 दिन लगता है कान का ऑपरेशन। तो बोलने का मतलब जो है, अगर आयुक्त को खुद एक ऐसी व्यक्ति खुद इतने बड़े जिम्मेदार अधिकारी होने के बाद अगर वो इसके अंदर मुलविस रहता है तो बहुत डेंजर है। क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है, किधर चल रहा है, क्यों चल रहा है,
और साथ साथ में जैसे यहाँ पे 2 उपायुक्त है, 3 सहायक आयुक्त है गवर्नमेंट के, उनके चार्ज निकाल लिए जाते हैं। कह रहा है यहाँ का वो ऑडिटर है हमारा, कह रहा है तो कारपोरेशन का अधिकारी है, लेकिन जब सक्षम अधिकारी होने के बाद गवर्नमेंट के उनका चार्ज निकाल करके खैरार को दे देते हैं। इतना खोटा काम वाले को कारपोरेशन में हम होने नहीं देंगे। अभी आप लोग को मालूम पड़ा होगा कि एक चौकसी चली 3-4 वर्ष पहले यहाँ पे एंटी करप्शन के अधिकारी आए, हाँ 60 फीट के ऊपर कौन सी पता नहीं। तो ऐसे काम अगर होते होंगे इसका मतलब अधिकारियों को ध्यान नहीं है। और आज एक खबर आई है पीडब्ल्यूडी के अंदर का काम हुआ है रास्ते का, और कोई बंदा उस पर बजट दिखा करके वो भी निकल जाने वाला था, तो तीर नहीं चला रहा उसके ऊपर। जो हकीकत है वो बोल रहे कि इतना खोटा काम, तो तीर नहीं चला रहा उसके ऊपर। जो हकीकत है वो बोल रहे कि इतना खोटा काम। कोविड के तो कुछ बिल ऐसे आए थे जैसे अपना जो दवाखाना वो ये जीवन का अच्छी बात है, उन्होंने विचारों ने, मैं तो उनका शुक्रिया भी अदा करता है ऐसे टाइम पे उन्होंने उनका दवाखाना दिए। लेकिन अब बिल कितना उन्हें सीमा रहती है ना, लेकिन उसका एक बिल आ गया 1 करोड़ 10 लाख, एक का आ गया 1 करोड़ 12 लाख का दवाखाने का। अरे बहुत भारी डराव किया आपने कोविड वालों कैसा बिल देने का। कहने का मतलब बहुत कुछ जब से आयुक्त साहब आए, जब से जरा कुछ मेजर काम शुरू हो गया यहाँ पे। दादा बाबू के पास भी हम लोगों ने कई मरतबा कंप्लेन करे, उनकी कंप्लेन गवर्नमेंट की भी हुई है, ये आयुक्त को बदलना चाहिए। अगर अपोजिशन के लोग सपोर्ट करेंगे है ना गलत कामों को रोकने के लिए, क्योंकि बहुत गलत कामों को रोकते हैं बेचारे, अच्छी बात है, तो उनकी सराहना भी करूँगा इस तारीख से। अगर ऐसे काम ऐसे आयुक्तों को अगर इसके खिलाफ में अगर वो खड़े रहते हैं तो हम उनके साथ में खड़े रहेंगे, नहीं अगर रहेंगे तो हम तो अपना तरीका अपनाए हुए अपने ऐसे इलीगल काम होते नहीं। क्या है लड्डू खाने अच्छा लगता है, पचाना भी जरूरी है। सारा हॉस्पिटल का वेंटिलेटर एक प्राइवेट हॉस्पिटल को दिया था, वो वेंटिलेटर कम से कम 40,000 को रोज का उसका भाड़ा आ सकता है। तो ऐसा वेंटिलेटर को कुछ आकार ने किया नहीं वहाँ पाने की तरफ से, वो भी उन्होंने मालिक को अरे हमको महाप्रभु को भी बताता थी बात में, वो भी एक इलीगल काम हुआ है। वो भी कंप्लेन हमारे पास आई थी और नजदीकी उनके घर के पास ही कोई हॉस्पिटल है शायद, है ना, उनकी मिसेज साथ एडमिट हुई और वही वाले जो वेंटिलेटर चले गए वहाँ पे। कारपोरेशन उसको डील करेगी तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करके बात करेंगे आरोग्य अधिकारी से तरफ से। तो वह बेचारी बहुत मेहनत करती है, वैसे सब डरे अधिकारी आयुक्त से, आयुक्त से स्वच्छता से लेकर के आरोग्य अधिकारी से लेके फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी से लेके सब अधिकारी डरे हुए कि किसको बैठा के चला जाएगा। स्वच्छता से लेकर के आरोग्य अधिकारी से लेके फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी से लेके सब अधिकारी डरे हुए कि किसको बैठा के चला जाएगा। हेलो मालेगांव, ये है आपकी आवाज।